Hello students, this is the type 2 of indefinite integration. इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम देखेंगे और इसके लिए यूज़फुल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी हम रिवाइज करेंगे। ये सभी फॉर्मूलेज मैंने लास्ट लेक्चर में रिवाइज किए हैं, हमने देखे हैं। सो वंस अगेन वी विल सी दिस फॉर्मूलेज। तो देखिए, साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इन सभी फॉर्मूलेज में अगर x रिप्लेस होता है ax प्लस बी से, तो गिवन इंटीग्रल में गिवन इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा उसमें भी x को रिप्लेस कीजिए ax प्लस बी से, बट डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करने का है। तो देखिए एग्जांपल, सेक स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो सेक स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन tan 3x अपॉन x का कोएफिशिएंट 3 प्लस सी। तो इस तरह से ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने के हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज़ करने पड़ेंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए कुछ यूज़फुल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी हम रिवाइज करेंगे। सो हियर इज़ द फर्स्ट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूले हमें यूज़ करने के हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन सभी फॉर्मूलेज का हमें यूज़ करने का है। टेन स्क्वायर थीटा को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसे आइडेंटिटीज़ हमें यूज़ करने की है। टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एंड कॉस 2 थीटा के ये 4 फार्मूलेज हैं। उसमें से फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड इन टर्म्स ऑफ tan थीटा इट इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दीज आर द 4 फार्मूलेज ऑफ कॉस 2 थीटा। नेक्स्ट देखेंगे फार्मूला नंबर 10, रूट ऑफ 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा। इसे हमें लिखने का है कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा। प्लस साइन है तो प्लस साइन लेने का है, माइनस है तो माइनस साइन लेने का है। अब ये जो 11 नंबर में हम देखेंगे, ये सभी डी फैक्टोराइजेशन फार्मूले हैं। दीज आर द डी फैक्टोराइजेशन फार्मूले। साइन कॉस के प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो डी फैक्टोराइजेशन फार्मूले यूज़ करेंगे। 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos a into cos b is cos of a plus b plus cos of a minus b, 2 sin a into sin b is cos of a minus b minus cos of a plus b. So these are also very useful formulae while integrating trigonometric functions. Next देखते हैं फार्मूला नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम साइन 3 थीटा से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन क्यूब एक्स इज 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4. So to integrate sin cube x we have to write like this, and to integrate cos cube x we have to write 3 cos x plus cos 3x by 4. तो ये साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा के ट्रिपल एंगल फार्मूले यूज़ करके ये रिजल्ट्स हमें मिले हैं। सो दीज रिजल्ट्स आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला नंबर 13। इसमें ये दो रिजल्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साइन एक्स रेस टू 4 प्लस कॉस एक्स रेस टू 4 इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड
sin x to the power 6 plus cos x to the power 6 is 1 minus 3 sin square x cos square x. So these are very important formulas फॉर इंटीग्रेशन. ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट नोट. अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर इज एनी वन ऑफ 1 प्लस माइनस साइन, सेक प्लस माइनस टैन या कोसेक प्लस माइनस कॉट है, डिनोमिनेटर में अगर 1 प्लस माइनस साइन है, सेक प्लस माइनस टैन है, तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे. वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर so that the given integral should be in the standard form. इंटीग्रल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा, फिर हम इजीली उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट नोट. नाउ वी विल सी द सॉल्व्ड एग्जांपल्स. हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स को सॉल्व करके आपको आइडिया आ जाएगी कि किस तरह से हमें फॉर्मूले यूज़ करने के हैं. फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस पहले लिए हैं. सो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है. सो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स होता है और 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स होता है. सो 1 बाय कॉस एक्स इज सेक एक्स, sin x by cos x is tan x dx. So this is the integration of sec x into tan x और उसका इंटीग्रेशन होता है sec x plus c. फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot square x. तो वी कांट इंटीग्रेट cos square x डायरेक्टली. cot square x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो उसे ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. cot square थीटा इज cosec square थीटा माइनस 1. So using this identity cot square x can be written as cosec square x minus 1. अब हम इसे easily इंटीग्रेट कर सकते हैं. So इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. और अब देखेंगे cosec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है. ये भी आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x is minus cot x. So it is minus cot x minus integration of 1 dx is x plus c. So this is the integration of cot square x. Now we will see the next question number 3. इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin square x. तो इसे किस तरह से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो हमें cos 2x के फॉर्मूले देखने के हैं. सो वी हैव दिस 4 फॉर्मूलेज ऑफ cos 2x. cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं. इसका डिनोमिनेटर साइंस में है, तो हम भी साइन का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो cos 2x can be written as 1 minus 2 sin square x, 1 minus 2 sin square x upon sin square x dx. अब इसे स्प्लिट करेंगे. सो इट विल बी 1 अपॉन sin square x dx माइनस 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sin square कैंसिल होके 1 dx मिलेगा. एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. तो हमने अभी देखा है cosec square x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस c. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट. और ये रिजल्ट हमने यूज़ किया है cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर स्प्लिट करके हमें आंसर मिला है. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए रूट ऑफ 1 प्लस साइन 5x का इंटीग्रेशन हमें देखने का है. तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखेंगे. हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है रूट ऑफ 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा. रूट ऑफ 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा इज कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा. 2 थीटा है तो थीटा लिखने का है. तो यहाँ पे भी 5x है तो 5x बाई 2 लिखने का है. सो इट इज़ रूट ऑफ 1 प्लस साइन 5x है. सो इट इज़ 1 प्लस साइन 5x dx. दिस इज़ द गिवन इंटीग्रल. सो इसके लिए हम लिखेंगे रूट ऑफ इसका रिजल्ट होगा cos 5x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2. एंगल हाफ करने का है यूजिंग द गिवन फार्मूला. नाउ वी कैन इजीली इंटीग्रेट दिस. cos का इंटीग्रेशन होता है साइन. सो इट इज साइन 5x बाई 2 अपॉन x का कोएफिशिएंट है 5 बाई 2
वी हैव टू डिवाइड बाय 5/2 एंड साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, सो इट इज़ माइनस कॉस 5x/2 अपॉन x का कोएफिशिएंट 5/2 प्लस सी। सो टेकिंग 2/5 कॉमन, 2/5 कॉमन होंगे तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा साइन 5x/2 माइनस कॉस 5x/2। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से हमें फॉर्मूले यूज़ करने के हैं एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस है तो माइनस साइन लेने का है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो हमने अभी नोट देखी थी, फॉर्मूलेज के बाद मैंने आपको एक नोट दिखाई थी। इसमें मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस साइन है तो हमें इसे रैशनलाइज करने का है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का है। सो रैशनलाइज दिस डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स। सो गिवन इंटीग्रल आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसे रैशनलाइज करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन एक्स एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। सो इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। सो साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होगा और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो साइन एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट से, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर एक्स को स्प्लिट करेंगे, सो इट विल बिकम साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो अगेन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, सो दैट विल बिकम सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है टेन स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, सो यूजिंग आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखते हैं आइडेंटिटी फॉर टेन स्क्वायर एक्स फॉर इंटीग्रेशन। तो टेन स्क्वायर थीटा को हमें लिखने का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो इट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस और ए माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 5. So formulas are very very important and identities are also very very important for integration. Now ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है तो हमें सेक एक्स माइनस टेन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने का है, डिवाइड करने का है। सो टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स एंड सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स एंड दिस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू 1। सो टेन एक्स इंटू सेक एक्स होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स होगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन टेन स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो उसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस और ए माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से रैशनलाइजेशन भी करके हम इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं एंड यूजिंग द फॉर्मूले हमें यूज़ करने के हैं ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रेट करने का है साइन 4x इंटू कॉस 3x को। तो ये प्रोडक्ट है साइन और कॉस का, इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले इसे यूज़फुल होंगे। तो मैंने डी फैक्टराइजेशन फार्मूले अब भी आपको दिखाए थे। सो यूजिंग दिस रिजल्ट 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये डी फैक्टराइजेशन फार्मूला हम यूज़ करेंगे टू इंटीग्रेट दिस साइन 4x इंटू कॉस 3x। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, सो डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट बिकम्स 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। सो 1/2
नाउ दिस इज 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, सो 4x प्लस 3x 7x होगा, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 4x माइनस 3x x होगा। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, अब इसे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, सो माइनस कॉस ऑफ 7x अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट 7, और साइन का एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सो इट विल बिकम माइनस कॉस 7x अपॉन 2 इंटू 4 14 माइनस कॉस माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 7। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज का यूज़ किया है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी plus sin of a minus b. Now we will see the next question number 8. इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन कॉस 2x। सो यहाँ पे भी हम साइन 4x का रिजल्ट यूज़ करेंगे। सो साइन 4x को हम लिख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, बिकॉज वी हैव दिस फार्मूला साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये डबल एंगल फार्मूला साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखने का है। सो साइन 4x को हमने लिखा है 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, डिनोमिनेटर में कॉस 2x है तो कॉस 2x कैंसिल होके हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x dx। सो 2 इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। सो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट 2 प्लस सी, तो ये 2 कैंसिल होके हमें आंसर मिलेगा माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस सी। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन 4x अपॉन कॉस 2x। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 5x। साइन स्क्वायर 5x को हमें इंटीग्रेट करने का है, तो इसे के लिए भी हमें ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करने का है? सो दैट फार्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है तो 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा लिखने का है, एंगल डबल करने का है। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 5x को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस 5x है तो 10x होगा, एंगल डबल होगा। बस अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 बाहर भी ले सकते हैं, या फिर लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 माइनस कॉस ऑफ 10x/2 dx। Now 1/2 is constant into integration of 1 dx is x minus 1/2 constant। cos का इंटीग्रेशन होगा sin 10x अपॉन x का कोएफिशिएंट 10 प्लस c। सो इट इज x/2 माइनस sin ऑफ 10x/20 या फिर 1/20 इंटू साइन ऑफ 10x प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 5x। सो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें यूज़ करने का है, साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे एक सिंपल एडजस्टमेंट करने की है। सो हमें 1 के लिए आइडेंटिटी यूज़ करने की है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट 1 एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे नीचे के एंगल देखिए कॉस साइन स्क्वायर 3x इंटू कॉस स्क्वायर 3x है, तो 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x अपॉन साइन स्क्वायर 3x इंटू कॉस स्क्वायर 3x dx। अब डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो साइन स्क्वायर 3x कैंसिल होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x विल बी दियर, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 3x कैंसिल होके 1 अपॉन साइन स्क्वायर 3x dx होगा। सो 1/cos स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, सो इट इज सेक स्क्वायर ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, so it is cosec square x 3x dx. Now integration of sec square 3x is tan of 3x upon coefficient of x is 3 and integration of cosec square 3x is minus, so plus into minus minus होगा minus cot 3x upon x का coefficient है 3 plus c. So this is the आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 10। सो इस तरह से आपको फार्मूले यूज़ करने के हैं, इंटीग्रेशन के फार्मूलेस के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले यूज़ करने के हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ 3x, तो इसके लिए हमें साइन क्यूब एक्स का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मैंने ये 2 फार्मूले आपको दिखाए थे टू इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स का रिजल्ट है
3 sin x minus sin 3x by 4. So to integrate sin cube 3x we have to use this result. तो देखिए sin cube x को लिखा है 3 sin x है तो यहाँ पे 3x आएगा, माइनस साइन ऑफ एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करने का है, सो 3 इंटू 3 होगा 9x अपॉन 4 एज इट इज dx. सो दिस इज द फॉर्मूला टू इंटीग्रेट साइन क्यूब ऑफ 3x. ट्रिपल एंगल फॉर्मूले का ये रिजल्ट है. साइन 3 थीटा से हमने साइन क्यूब x का रिजल्ट यूज़ किया है. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. 1/4 इज कॉन्स्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 3x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 9x dx. 1/4 कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रल के बाहर लिया है. सो 3 इज कांस्टेंट. साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन x का कोएफिशिएंट 3 माइनस और साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस, सो माइनस कॉस ऑफ 9x अपॉन x का कोएफिशिएंट 9 प्लस c. सो दिस इज, यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, so it will be minus cos of 3x by 4 minus into minus plus cos of 9x and this 4 into this 9, it will be 36 plus c. So this is the answer to this question number 11. तो ये टर्म आगे पीछे हुए, आंसर इज सेम. सो these results are very इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए ये फॉर्मूले आपको यूज करने के हैं. नेक्स्ट देखिए 12 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स. तो 1/1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. ये फार्मूला हमें यूज़ करके इस इंटीग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले सकते हैं. सो वी हैव दिस 4 रिजल्ट, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा. तो इसे इस तरह से ध्यान में रखने का है. सबके आगे 2 होता है, प्लस है तो कॉस स्क्वायर, प्लस है तो कॉस स्क्वायर, माइनस है तो साइन स्क्वायर, माइनस है तो साइन स्क्वायर. 2 थीटा है तो थीटा, 2 थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2. तो इस तरह से ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने के हैं. तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. सो 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. 1/2 इज कॉन्स्टेंट, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर. सो 1 बाय सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, उसका इंटीग्रेशन tan x बाई 2 और x का कोएफिशिएंट 1/2 प्लस c. सो यहाँ पे 1/2 विल गेट कैंसल एंड द इंटीग्रेशन इज tan x बाई 2 प्लस c. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. तो इसे जिसका डिनोमिनेटर cos में है, तो cos 2 थीटा के कौन से फॉर्मूले यूज़ करके हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो देखिए cos का ही रिजल्ट यूज़ करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर इज इन टर्म्स ऑफ cos. सो cos 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस cos 2 अल्फ़ा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1. cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. डिनोमिनेटर cos x माइनस cos अल्फ़ा एज इट इज़. अब देखिए यहाँ पे ये -1 और ये माइनस प्लस 1 होगा, तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल होके 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा होगा. 2 कॉमन लेके cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा होगा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा. अब ये काफ़ी सिंपल हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करके इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है. अब एक सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे. सो 2 इज कांस्टेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी. तो इसमें का एक फैक्टर ए माइनस बी कैंसिल होगा, देयर विल बी ए प्लस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी फैक्टर कैंसिल होके कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स मिलेगा. सो 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फ़ा, या cos अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, तो वी विल राइट cos अल्फ़ा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. सो 2 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x and cos alpha is constant, integration of 1 dx is x, so it will be x into cos alpha plus c. So this is the answer to this question. 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिया हुआ आंसर आपको मिल जाएगा. सो cos 2 थीटा का हमने रिजल्ट यूज़ किया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14. इंटीग्रेशन ऑफ sin x टू द पावर 6 प्लस cos x टू द पावर 6
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसके लिए मैंने अभी ये फॉर्मूले आपको दिखाए थे, साइन एक्स टू द पावर 6 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 6 इज़ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो साइन एक्स टू द पावर 6 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 6 को हम लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बस अब इसे डिनोमिनेटर को स्प्लिट करने का है। सो इट विल बी 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, एंड अगेन दिस 1 इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी यूज़ की है, 1 इज रिटर्न एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसे सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो 1 को हमने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इज एक्स। सो here this point is very important. You have to write 1 as sin square x plus cos square x, and this result is also very important, 1 minus 3 sin square x cos square x. so ये जो दो रिजल्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम सेविंग रिजल्ट्स है, इसे अच्छे से आपको याद करने का है। इसी रिजल्ट्स पे डिपेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू द पावर 8 माइनस कॉस एक्स टू द पावर 8 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसे हम लिखेंगे साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स टू द पावर 4 माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने न्यूमरेटर को फार्मूला यूज़ किया है, सिंपल फार्मूला है फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 है, इसके लिए भी हमने अब भी फार्मूला यूज़ किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। दिस रिजल्ट वी हैव टू यूज़ हियर, सो इट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 को फिर से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होगा। अब इसमें से हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज़ 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, तो ये होगा कॉस 2x। सो दिस साइन एक्स रेस टू 4 माइनस कॉस एक्स रेस टू 4 को मैंने लिखा है माइनस कॉस 2x। देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज़ 1, टेकिंग माइनस कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस 2x, तो ये माइनस कॉस 2x होगा। सो इट इज़ डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों टर्म सेम है तो ये टर्म कैंसिल होगी, एंड इट इज़ ओनली इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 2x dx। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है, सो दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो गए, एंड दिस इज साइन एक्स रेस टू 4 माइनस कॉस एक्स रेस टू 4 इज माइनस कॉस 2x, माइनस एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट 2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 15। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आपको यूज़ करने के हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, cos 4x प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस tan x का इंटीग्रेशन। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट इज़ 2 कॉस स्क्वायर 2x, और कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन, tan को लिखेंगे साइन बाय कॉस dx। अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 2 कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर को साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब देखिए 2 ये है कॉस स्क्वायर 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन देखिए फॉर्मूला उसे हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, तो ये बनेगा कॉस 2x dx। अब देखते हैं
ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। सो 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा, तो इसे हम लिख देंगे sin 2x। और एक cos स्क्वायर 2x, नीचे cos 2x है तो एक एक cos कैंसिल होके ये मिलेगा cos 2x अपॉन 1 dx। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 1/2 इंटू 2 sin 2x इंटू cos 2x dx। सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा, तो ये 2x का डबल होगा 4x। सो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x। सो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x अपॉन x का कोएफिशिएंट 4 प्लस c। सो इट इज़ माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन 2 इंटू 4 होगा 8 प्लस c। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 16। इस तरह से आपको फॉर्मूले यूज़ करने के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, उसके साथ साथ इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले। देखते हैं 17। अब इसे इंटीग्रेट करने का है कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो कॉट इनवर्स को हम पहले टैन इनवर्स में लिख देंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस एक्स ऊपर जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स नीचे आएगा। अब इसे इस ब्रैकेट को हम tan में कन्वर्ट करेंगे। सो टू कन्वर्ट दिस ब्रैकेट इनटू tan, cos x का हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस साइन थीटा को हम लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। अब देखिए ये 1 प्लस साइन एक्स जो है दैट इज़ cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर है। मैंने रूट का फॉर्मूला आपको कहा था, रूट निकलने के बाद इसका स्क्वायर होगा। सो यहाँ पे cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, ऊपर होगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो एक टर्म कैंसिल होगी, कॉमन टर्म। अब इसे cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडिंग बाय cos x बाई 2। तो ये जो है 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो इट इज tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाई 2। tan a माइनस b का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, सो इट विल बी पाई बाय 4 माइनस x by 2 dx, and pi by 4 is constant, integration of 1 dx is x minus 1 by 2 constant, x का integration होगा x square by 2 plus c। So the final answer is pi x by 4 minus x square by 4 plus c। So very simple question. Formulas are very important। एंड द लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 18, tan इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन 2x। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, सो इट इज़ 2 cos स्क्वायर x dx। सो दिस बिकम्स वेरी सिंपल। tan इनवर्स ऑफ ये 2 कैंसिल होगा, और कॉस भी कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस tan x होगा, सो tan इनवर्स tan x। तो tan इनवर्स tan x x होता है, और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सो वेरी सिंपल रिजल्ट्स हमने यूज़ किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एज वेल एज इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब देता हूँ एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आंसर्स भी दिए हैं, चेक कीजिए।